वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप ड्रामा पामाल के बाकायदा देखने वाले हैं, अगर मलाइका का सफ़र, इसकी खामोशी, इसके फैसले और इसकी जद्दोजहद आपके दिल को छू गई है, अगर अन्नी की उलझन, इसकी मोहब्बत और इसके अधूरे ख्वाब ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, और अगर राना साहिब जैसे किरदार ने आपको ये सिखाया है कि एहतराम और रहनुमाई क्या होती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पमाल की आखिरी एपिसोड की, इस अंजाम की जिसका इंतजार नाजरीन को पहले दिन से था। हम जानेंगे कि मलाइका ने फैसला क्या किया, अन्नी को क्या मिला और क्या खोना पड़ा, और ये कि क्या इस कहानी ने वाकई वो इंसाफ दिया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ये सिर्फ एक रिव्यू नहीं बल्कि पमाल को समझने की आखिरी कड़ी है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि यह इख्तिताम बहुत कुछ कह रहा है। दोस्तों, ड्रामा पमाल का आखिरी एपिसोड दरअसल एक तवील और तकलीफदेह सफर का इख्तिताम है, जहां हर किरदार अपने अंजाम के दहाने पर खड़ा नजर आता है। ये एपिसोड शुरू होते ही नाज़रीन को ये एहसास दिलाती है कि अब कहानी किसी मोड़ पर नहीं बल्कि फैसले के मुकाम पर पहुंच चुकी है। सबसे नुमाया और मजबूत किरदार इस आखिरी एपिसोड में मलाइका है, जो अब वो औरत नहीं रही जो शुरू में खामोशी से सब कुछ सह लेती थी। लास्ट एपिसोड में मलाइका एक बावकार, खुद मुख्तार और बाशऊर औरत बनकर सामने आती है, जो अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों का सामना एक साथ करती है। इस एपिसोड में मलाइका की सबसे बड़ी जीत ये है कि वो खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि सुकून और एतमाद के साथ अपनी जिंदगी का फैसला खुद करती है। फ्रेंड्स, मलाइका का किरदार लास्ट एपिसोड में इस बात की अलामत बन जाएगा कि बेवा होना किसी औरत की शनाख्त कम नहीं करता। पूरे ड्रामे में जिस समाज ने इसे तरस, शक और इल्जाम की नजर से देखा, इसी समाज के सामने अब मलाइका खामोश मगर मजबूत खड़ी है। वो किसी से लड़ती नहीं, बहस नहीं करती, बस अपने फैसले पर कायम रहती है। यही इस एपिसोड का सबसे ताकतवर पहलू होगा। मलाइका वाज़ेह तौर पर यह पैगाम देती है कि औरत को हमदर्दी नहीं बल्कि एतमाद और इज्जत चाहिए, और अगर वो खुद अपने लिए खड़ी हो जाए तो कोई इसे पमाल नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में अन्नी का किरदार सबसे ज्यादा जज्बाती कशमकश का शिकार है। अन्नी, जो खुद को मलाइका के सबसे करीब समझता है, अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा होता है जहां इसे ये मानना पड़ता है कि मोहब्बत का मतलब हासिल करना नहीं होता। इस एपिसोड में अन्नी के ख्वाब, इसकी जिद और इसकी ख्वाहिशात सब एक एक करके बिखरती जाएंगी। जब वो मलाइका के सामने अपने दिल की बात रखता है तो पहली बार इसे एहसास होता है कि वो जिस रिश्ते की मोहब्बत समझ रहा था, वो दरअसल आदत और हक जताने का एहसास था। फ्रेंड्स, अन्नी का खामोश हो जाना इसकी सबसे बड़ी शिकस्त भी है और सबसे बड़ी सीख भी। वो मलाइका को रोकने की बजाय इसे आज़ाद छोड़ देता है, और यही लम्हा इसके किरदार को मुकम्मल कर देता है। दोस्तों, राना साहब का किरदार आखिरी एपिसोड में बहुत बावकार और मुतवाज़न नजर आएगा। वो ना हीरो बनने की कोशिश करते हैं और ना ही किसी जज्बाती तल्लुक का दावा करते हैं। इसमें राना साहब मलाइका के लिए एक मजबूत सहारा बनने नहीं बल्कि एक आईना भी बनते हैं, जो इसे खुद को पहचानने में मदद देता है। वो इसके फैसले पर सवाल नहीं उठाते बल्कि इसकी सोच और हिम्मत की तारीफ करते हैं। यहाँ ड्रामा ये वाज़ेह पैगाम देता है कि हर मर्द का किरदार औरत की ज़िंदगी में आशिक बनना नहीं होता। कुछ मर्द एहतराम, रहनुमाई और एतमाद की मिसाल भी होते हैं। दोस्तों, राणा साहब आखिरी एपिसोड में साबित करते हैं कि पेशा वराना तल्लुकात में हद और इज्जत कैसे कायम रखी जाती है। मलाइका की माँ और घर के दीगर अफराद लास्ट एपिसोड में हमारे माशरे के इज्तिमाई सोच की नुमाइंदगी करते हैं। वही खदशात, वही खौफ, वही लोग क्या कहेंगे का सवाल, मगर अब फर्क यह है कि मलाइका इन बातों से मुतासर नहीं होती। दोस्तों, इस एपिसोड में एक अहम मंजर जिसमें मलाइका अपनी माँ के सामने खुलकर बात करती है, तो इसके लहजे में बगावत नहीं बल्कि यकीन होता है। वो कहती है कि लोग बातें करेंगे मगर जिंदगी इसे खुद जीनी है। ये जुमला इस पूरे ड्रामे का खुलासा बन जाता है। माँ मुकम्मल तौर पर बदल तो नहीं जाती, मगर बेटी के हौसले के आगे खामोश हो जाना भी एक बड़ी तब्दीली होती है। फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में पमाल का इख्तिताम किसी रवायती इंजाम पर नहीं होता, न जबरदस्ती शादी, न अचानक सब ठीक हो जाना, बल्कि एक हकीकत पसंद और खामोश और गहरा अंजाम दिखाया जाता है। मलाइका किसी मर्द का इंतखाब नहीं करती बल्कि अपनी जात का इंतखाब करती है। यही इस ड्रामे की असल फतेह है। एपिसोड के आखिर में मनाजर ऐसे हैं, कोई बुलंद आवाज, मौसीकी या ड्रामाई मुकालमे नहीं, बल्कि एक ऐसा ठहरा हुआ पुरसकून लम्हा है जो देखने वालों को देर तक याद रहेगा। दोस्तों, ड्रामा पमाल का लास्ट एपिसोड जैसे इख्तिताम की तरफ बढ़ता है,
नाज़रीन को यह एहसास होता है कि ये कहानी किसी एक रिश्ते, एक गलती या एक दुख की नहीं होती, बल्कि एक सोच की कहानी थी। इस एपिसोड में सब किरदार अपनी असल के साथ सामने आ जाते हैं और कोई भी किरदार वैसा नहीं रहता जैसा वो शुरू में था। खास तौर पर मलाइका, जो अब मुकम्मल तौर पर यह साबित कर देती है कि इसकी जिंदगी में किसी के फैसले नहीं बल्कि उसके अपने फैसले हैं। मलाइका सबसे मजबूत तब होती है जब वो खामोशी से अपने रास्ते का इंतखाब करती है, न किसी को इल्ज़ाम देती है और ना ही किसी से कुछ मांगती है। वो बस ये मान लेती है कि इसकी ज़िंदगी का कंट्रोल अब इसी के हाथ में है और यही लम्हा इसे पामाल होने से बचा लेता है। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में राना साहब का किरदार ये भी साबित करता है कि एक अच्छा मर्द वो नहीं जो औरत की ज़िंदगी का फैसला करे, बल्कि वो है जो औरत को खुद फैसला करने की ताकत दे। इनका किरदार इस ड्रामे की सबसे मुस्बित और मुतवाज़न किरदारों में शुमार होता है। घर के दीगर किरदार, खासतौर पर मलाइका की माँ, आखिरी एपिसोड में मुकम्मल तब्दीली तो नहीं दिखाती, मगर इतनी तब्दीली ज़रूर दिखाती है कि नाज़रीन समझ सके कि समाज आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। एक दिन में नहीं, माँ का खामोश हो जाना, सवाल न करना और बेटी के फैसले के आगे रुकावट न बनना, ये सब इस बात की अलामत है कि मलाइका की जद्दोजहद रायगा नहीं गई। दोस्तों, ये ड्रामा में ये सिखाता है कि हर जंग शोर से नहीं जीती जाती, कुछ जंगें सब्र और साबित कदमी से भी जीती जाती हैं। ड्रामा पमाल का इख्तिताम बहुत सादा मगर बहुत गहरा है। यहाँ कोई बड़ी खुशी का ऐलान नहीं, कोई शादी का सीन नहीं, कोई विलन को सजा नहीं, बल्कि एक हकीकत पसंद अंजाम है जो दिल में देर तक उतर जाते हैं। दोस्तों, अगर हम इस ड्रामे से सीखने वाली बातों की बात करें तो पमाल हमें सबसे पहले ये सिखाता है कि औरत की ज़िंदगी किसी एक रिश्ते के ख़त्म हो जाने से ख़त्म नहीं होती। ये ड्रामा हमें ये भी सिखाता है कि समाज के खौफ में जीने से बेहतर है कि इंसान अपनी सच्चाई के साथ जिए। हमें ये भी सिखाया गया कि हर खुशी कमज़ोरी नहीं और हर इनकार बदतमीजी नहीं होता। मलाइका ने ना चीख कर बात की, ना बगावत की और ना ही शोर मचाया, मगर फिर भी इसने अपनी पहचान को कायम कर लिया। तो दोस्तों, वीडियो के इख्तिताम से पहले हम आप नाज़रीन से जानना चाहेंगे कि आपको ड्रामा पमाल की लास्ट एपिसोड कैसी लगी। क्या आप मलाइका के फैसले से मुतफिक थे? अन्नी का अंजाम आपको इंसाफ पर मबनी लगा या आप इससे मुख्तलिफ अंजाम चाहते थे? और दूसरी तरफ राना साहब का किरदार क्या वाकई इस ड्रामे का सबसे मुस्बत किरदार था? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपके नज़दीक इस ड्रामे का सबसे मजबूत किरदार कौन सा था और क्यों। दोस्तों, साथ ही ये भी शेयर करें कि पमाल ने आपको क्या सिखाया, क्योंकि हो सकता है आपकी बात किसी और के दिल को छू जाए। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे मज़ीद बामानी और ड्रामा रिव्यूज़ आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप ड्रामा पमाल के बाकायदा देखने वाले हैं, अगर मलाइका का सफ़र, इसकी खामोशी, इसके फैसले और इसकी जद्दोजहद आपके दिल को छू गई है, अगर अन्नी की उलझन, इसकी मोहब्बत और इसके अधूरे ख्वाब ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, और अगर राना साहिब जैसे किरदार ने आपको ये सिखाया है कि एहतराम और रहनुमाई क्या होती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पमाल की आखिरी एपिसोड की, इस अंजाम की जिसका इंतजार नाज़रीन को पहले दिन से था। हम जानेंगे कि मलाइका ने फैसला क्या किया, अन्नी को क्या मिला और क्या खोना पड़ा, और ये कि क्या इस कहानी ने वाकई वो इंसाफ दिया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ये सिर्फ एक रिव्यू नहीं बल्कि पमाल को समझने की आखिरी कड़ी है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि यह इख्तिताम बहुत कुछ कह रहा है। दोस्तों, ड्रामा पमाल का आखिरी एपिसोड दरअसल एक तवील और तकलीफदेह सफर का इख्तिताम है, जहां हर किरदार अपने अंजाम के दहाने पर खड़ा नजर आता है। ये एपिसोड शुरू होते ही नाज़रीन को ये एहसास दिलाती है कि अब कहानी किसी मोड़ पर नहीं बल्कि फैसले के मुकाम पर पहुंच चुकी है। सबसे नुमाया और मजबूत किरदार इस आखिरी एपिसोड में मलाइका है, जो अब वो औरत नहीं रही जो शुरू में खामोशी से सब कुछ सह लेती थी। लास्ट एपिसोड में मलाइका एक बावकार, खुद मुख्तार और बाशऊर औरत बनकर सामने आती है, जो अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों का सामना एक साथ करती है। इस एपिसोड में मलाइका की सबसे बड़ी जीत ये है कि वो खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि सुकून और एतमाद के साथ अपनी जिंदगी का फैसला खुद करती है। फ्रेंड्स, मलाइका का किरदार लास्ट एपिसोड में इस बात की अलामत बन जाएगा कि बेवा होना किसी औरत की शनाख्त कम नहीं करता,
पूरे ड्रामे में जिस समाज ने इसे तर्स, शक और इल्जाम की नजर से देखा, इसी समाज के सामने अब मलाइका खामोश मगर मजबूत खड़ी है। वो किसी से लड़ती नहीं, बहस नहीं करती, बस अपने फैसले पर कायम रहती है। यही इस एपिसोड का सबसे ताकतवर पहलू होगा। मलाइका वाज़िह तौर पर यह पैगाम देती है कि औरत को हमदर्दी नहीं बल्कि एतमाद और इज्जत चाहिए, और अगर वो खुद अपने लिए खड़ी हो जाए तो कोई इसे पमाल नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में अन्नी का किरदार सबसे ज्यादा जज्बाती कशमकश का शिकार है। अन्नी जो खुद को मलाइका के सबसे करीब समझता है, अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा होता है जहां इसे ये मानना पड़ता है कि मोहब्बत का मतलब हासिल करना नहीं होता। इस एपिसोड में अन्नी के ख्वाब, इसकी जिद और इसकी ख्वाहिशात सब एक एक करके बिखरती जाएंगी। जब वो मलाइका के सामने अपने दिल की बात रखता है तो पहली बार इसे एहसास होता है कि वो जिस रिश्ते की मोहब्बत समझ रहा था वो दरअसल आदत और हक जताने का एहसास था। फ्रेंड्स, अन्नी का खामोश हो जाना इसकी सबसे बड़ी शिकस्त भी है और सबसे बड़ी सीख भी। वो मलाइका को रोकने के बजाय इसे आज़ाद छोड़ देता है और यही लम्हा इसके किरदार को मुकम्मल कर देता है। दोस्तों, राणा साहब का किरदार आखिरी एपिसोड में बहुत बावकार और मुतवाज़न नजर आएगा। वो ना हीरो बनने की कोशिश करते हैं और ना ही किसी जज्बाती तल्लुक का दावा करते हैं। इसमें राणा साहब मलाइका के लिए एक मजबूत सहारा बनने नहीं बल्कि एक आईना भी बनते हैं जो इसे खुद को पहचानने में मदद देता है। वो इसके फैसले पर सवाल नहीं उठाते बल्कि इसकी सोच और हिम्मत की तारीफ करते हैं। यहाँ ड्रामा ये वाज़ह पैगाम देता है कि हर मर्द का किरदार औरत की ज़िंदगी में आशिक बनना नहीं होता। कुछ मर्द एहतराम, रहनुमाई और एतमाद की मिसाल भी होते हैं। दोस्तों, राणा साहब आखिरी एपिसोड में साबित करते हैं कि पेशा वराना तल्लुकात में हद और इज्जत कैसे कायम रखी जाती है। मलाइका की माँ और घर के दीगर अफराद लास्ट एपिसोड में हमारे माशरे के इज्तिमाई सोच की नुमाइंदगी करते हैं। वही खदशात, वही खौफ, वही लोग क्या कहेंगे का सवाल, मगर अब फर्क यह है कि मलाइका इन बातों से मुतासर नहीं होती। दोस्तों, इस एपिसोड में एक अहम मंजर जिसमें मलाइका अपनी माँ के सामने खुलकर बात करती है तो इसके लहजे में बगावत नहीं बल्कि यकीन होता है। वो कहती है कि लोग बातें करेंगे मगर जिंदगी इसे खुद जीनी है। ये जुमला इस पूरे ड्रामे का खुलासा बन जाता है। माँ मुकम्मल तौर पर बदल तो नहीं जाती मगर बेटी के हौसले के आगे खामोश हो जाना भी एक बड़ी तब्दीली होती है। फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में पमाल का इख्तिताम किसी रवायती इंजाम पर नहीं होता, न जबरदस्ती शादी, न अचानक सब ठीक हो जाना, बल्कि एक हकीकत पसंद और खामोश और गहरा अंजाम दिखाया जाता है। मलाइका किसी मर्द का इंतखाब नहीं करती बल्कि अपनी जात का इंतखाब करती है। यही इस ड्रामे की असल फतेह है। एपिसोड के आखिर में मनाजर ऐसे हैं, कोई बुलंद आवाज, मौसीकी या ड्रामाई मुकालमे नहीं बल्कि एक ऐसा ठहरा हुआ पुरसकून लम्हा है जो देखने वालों को देर तक याद रहेगा। दोस्तों, ड्रामा पमाल का लास्ट एपिसोड जैसे इख्तिताम की तरफ बढ़ता है, नाज़रीन को यह एहसास होता है कि ये कहानी किसी एक रिश्ते, एक गलती या एक दुख की नहीं होती बल्कि एक सोच की कहानी थी। इस एपिसोड में सब किरदार अपनी असल के साथ सामने आ जाते हैं और कोई भी किरदार वैसा नहीं रहता जैसा वो शुरू में था। खास तौर पर मलाइका, जो अब मुकम्मल तौर पर यह साबित कर देती है कि इसकी जिंदगी में किसी के फैसले नहीं बल्कि उसके अपने फैसले हैं। मलाइका सबसे मजबूत तब होती है जब वो खामोशी से अपने रास्ते का इंतखाब करती है, न किसी को इल्ज़ाम देती है और ना ही किसी से कुछ मांगती है। वो बस ये मान लेती है कि इसकी ज़िंदगी का कंट्रोल अब इसी के हाथ में है और यही लम्हा इसे पामाल होने से बचा लेता है। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में राणा साहब का किरदार ये भी साबित करता है कि एक अच्छा मर्द वो नहीं जो औरत की ज़िंदगी का फैसला करे बल्कि वो है जो औरत को खुद फैसला करने की ताकत दे। इनका किरदार इस ड्रामे की सबसे मुस्बित और मुतवाज़न किरदारों में शुमार होता है। घर के दीगर किरदार, खासतौर पर मलाइका की माँ, आखिरी एपिसोड में मुकम्मल तब्दीली तो नहीं दिखाती मगर इतनी तब्दीली ज़रूर दिखाती है कि नाज़रीन समझ सके कि समाज आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। एक दिन में नहीं। माँ का खामोश हो जाना, सवाल न करना और बेटी के फैसले के आगे रुकावट न बनना, ये सब इस बात की अलामत है कि मलाइका की जद्दोजहद रायगा नहीं गई। दोस्तों, ये ड्रामा में ये सिखाता है कि हर जंग शोर से नहीं जीती जाती, कुछ जंगें सब्र और साबित कदमी से भी जीती जाती हैं। ड्रामा पमाल का इख्तिताम बहुत सादा मगर बहुत गहरा है। यहाँ कोई बड़ी खुशी का ऐलान नहीं, कोई शादी का सीन नहीं, कोई विलन को सजा नहीं, बल्कि एक हकीकत पसंद अंजाम है जो दिल में देर तक उतर जाते हैं। दोस्तों, अगर हम इस ड्रामे से सीखने वाली बातों की बात करें तो पमाल हमें सबसे पहले ये सिखाता है
کہ عورت کی زندگی کسی ایک رشتے کے ختم ہو جانے سے ختم نہیں ہوتی۔ یہ ڈرامہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ سماج کے خوف میں جینے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی سچائی کے ساتھ جیے۔ ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ ہر خوشی کمزوری نہیں اور ہر انکار بدتمیزی نہیں ہوتا۔ ملائکہ نے نہ چیخ کر بات کی، نہ بغاوت کی اور نہ ہی شور مچایا، مگر پھر بھی اس نے اپنی پہچان کو قائم کر لیا۔ تو دوستو، ویڈیو کے اختتام سے پہلے ہم آپ ناظرین سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کو ڈرامہ پامال کی لاسٹ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ کیا آپ ملائکہ کے فیصلے سے متفق تھے؟ انی کا انجام آپ کو انصاف پر مبنی لگا یا آپ اس سے مختلف انجام چاہتے تھے؟ اور دوسری طرف رانا صاحب کا کردار کیا واقعی اس ڈرامے کا سب سے مثبت کردار تھا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کے نزدیک اس ڈرامے کا سب سے مضبوط کردار کون سا تھا اور کیوں؟ دوستو، ساتھ ہی یہ بھی شیئر کریں کہ پامال نے آپ کو کیا سکھایا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی بات کسی اور کے دل کو چھو جائے۔ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ایسے مزید بامعنی اور ڈرامہ ریویوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعا میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین، ویلکم ٹو دی نیو ویڈیو۔ تو دوستو، اگر آپ ڈرامہ پامال کے باقاعدہ دیکھنے والے ہیں، اگر ملائکہ کا سفر، اس کی خاموشی، اس کے فیصلے اور اس کی جدوجہد آپ کے دل کو چھو گئی ہے، اگر انی کی الجھن، اس کی محبت اور اس کے ادھورے خواب نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے، اور اگر رانا صاحب جیسے کردار نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ احترام اور رہنمائی کیا ہوتی ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پامال کی آخری ایپیسوڈ کی، اس انجام کی جس کا انتظار ناظرین کو پہلے دن سے تھا۔ ہم جانیں گے کہ ملائکہ نے فیصلہ کیا کیا، انی کو کیا ملا اور کیا کھونا پڑا، اور یہ کہ کیا اس کہانی نے واقعی وہ انصاف دیا جس کی امید کی جا رہی تھی۔ یہ صرف ایک ریویو نہیں بلکہ پامال کو سمجھنے کی آخری کڑی ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ اختتام بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ دوستو، ڈرامہ پامال کا آخری ایپیسوڈ دراصل ایک طویل اور تکلیف دہ سفر کا اختتام ہے، جہاں ہر کردار اپنے انجام کے دہانے پر کھڑا نظر آتا ہے۔ یہ ایپیسوڈ شروع ہوتے ہی ناظرین کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اب کہانی کسی موڑ پر نہیں بلکہ فیصلے کے مقام پر پہنچ چکی ہے۔ سب سے نمایاں اور مضبوط کردار اس آخری ایپیسوڈ میں ملائکہ ہے، جو اب وہ عورت نہیں رہی جو شروع میں خاموشی سے سب کچھ سہ لیتی تھی۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ملائکہ ایک باوقار، خود مختار اور باشعور عورت بن کر سامنے آتی ہے، جو اپنے ماضی، حال اور مستقبل تینوں کا سامنا ایک ساتھ کرتی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ملائکہ کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ وہ خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتی بلکہ سکون اور اعتماد کے ساتھ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرتی ہے۔ فرینڈز، ملائکہ کا کردار لاسٹ ایپیسوڈ میں اس بات کی علامت بن جائے گا کہ بیوہ ہونا کسی عورت کی شناخت کم نہیں کرتا۔ پورے ڈرامے میں جس سماج نے اسے ترس، شک اور الزام کی نظر سے دیکھا، اسی سماج کے سامنے اب ملائکہ خاموش مگر مضبوط کھڑی ہے۔ وہ کسی سے لڑتی نہیں، بحث نہیں کرتی، بس اپنے فیصلے پر قائم رہتی ہے۔ یہی اس ایپیسوڈ کا سب سے طاقتور پہلو ہوگا۔ ملائکہ واضح طور پر یہ پیغام دیتی ہے کہ عورت کو ہمدردی نہیں بلکہ اعتماد اور عزت چاہیے، اور اگر وہ خود اپنے لیے کھڑی ہو جائے تو کوئی اسے پامال نہیں کر سکتا۔ فرینڈز، لاسٹ ایپیسوڈ میں انی کا کردار سب سے زیادہ جذباتی کشمکش کا شکار ہے۔ انی، جو خود کو ملائکہ کے سب سے قریب سمجھتا ہے، اب ایک ایسے موڑ پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں اسے یہ ماننا پڑتا ہے کہ محبت کا مطلب حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ اس ایپیسوڈ میں انی کے خواب، اس کی ضد اور اس کی خواہشات سب ایک ایک کر کے بکھرتی جائیں گی۔ جب وہ ملائکہ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھتا ہے تو پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ جس رشتے کی محبت سمجھ رہا تھا وہ دراصل عادت اور حق جتانے کا احساس تھا۔ فرینڈز، انی کا خاموش ہو جانا اس کی سب سے بڑی شکست بھی ہے اور سب سے بڑی سیکھ بھی۔ وہ ملائکہ کو روکنے کی بجائے اسے آزاد چھوڑ دیتا ہے، اور یہی لمحہ اس کے کردار کو مکمل کر دیتا ہے۔ دوستو، رانا صاحب کا کردار آخری ایپیسوڈ میں بہت باوقار اور متوازن نظر آئے گا۔ وہ نہ ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی کسی جذباتی تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس میں رانا صاحب ملائکہ کے لیے ایک مضبوط سہارا بننے نہیں بلکہ ایک آئینہ بھی بنتے ہیں جو اسے خود کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے۔ وہ اس کے فیصلے پر سوال نہیں اٹھاتے بلکہ اس کی سوچ اور ہمت کی تعریف کرتے ہیں۔ یہاں ڈرامہ یہ واضح پیغام دیتا ہے کہ ہر مرد کا کردار عورت کی زندگی میں عاشق بننا نہیں ہوتا،
कुछ मर्द एहतराम, रहनुमाई और एतमाद की मिसाल भी होते हैं। दोस्तों, राणा साहब आखिरी एपिसोड में साबित करते हैं कि पेशा वराना तल्लुकात में हद और इज्जत कैसे कायम रखी जाती है। मलाइका की माँ और घर के दीगर अफराद आज लास्ट एपिसोड में हमारे माशरे के इज्तिमाई सोच की नुमाइंदगी करते हैं। वही खदशात, वही खौफ, वही लोग क्या कहेंगे का सवाल, मगर अब फर्क यह है कि मलाइका इन बातों से मुतासर नहीं होती। दोस्तों, इस एपिसोड में एक अहम मंजर जिसमें मलाइका अपनी माँ के सामने खुलकर बात करती है तो इसके लहजे में बगावत नहीं बल्कि यकीन होता है। वो कहती है कि लोग बातें करेंगे मगर जिंदगी इसे खुद जीनी है। ये जुमला इस पूरे ड्रामे का खुलासा बन जाता है। माँ मुकम्मल तौर पर बदल तो नहीं जाती मगर बेटी के हौसले के आगे खामोश हो जाना भी एक बड़ी तब्दीली होती है। फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में पमाल का इख्तिताम किसी रवायती इंजाम पर नहीं होता, न जबरदस्ती शादी, न अचानक सब ठीक हो जाना, बल्कि एक हकीकत पसंद और खामोश और गहरा अंजाम दिखाया जाता है। मलाइका किसी मर्द का इंतखाब नहीं करती बल्कि अपनी जात का इंतखाब करती है। यही इस ड्रामे की असल फतेह है। एपिसोड के आखिर में मनाजर ऐसे हैं, कोई बुलंद आवाज, मौसीकी या ड्रामाई मुकालमे नहीं बल्कि एक ऐसा ठहरा हुआ पुरसकून लम्हा है जो देखने वालों को देर तक याद रहेगा। दोस्तों, ड्रामा पमाल का लास्ट एपिसोड जैसे इख्तिताम की तरफ बढ़ता है, नाज़रीन को यह एहसास होता है कि ये कहानी किसी एक रिश्ते, एक गलती या एक दुख की नहीं होती बल्कि एक सोच की कहानी थी। इस एपिसोड में सब किरदार अपनी असल के साथ सामने आ जाते हैं और कोई भी किरदार वैसा नहीं रहता जैसा वो शुरू में था। खास तौर पर मलाइका, जो अब मुकम्मल तौर पर यह साबित कर देती है कि इसकी जिंदगी में किसी के फैसले नहीं बल्कि उसके अपने फैसले हैं। मलाइका सबसे मजबूत तब होती है जब वो खामोशी से अपने रास्ते का इंतखाब करती है, न किसी को इल्जाम देती है और ना ही किसी से कुछ मांगती है। वो बस ये मान लेती है कि इसकी ज़िंदगी का कंट्रोल अब इसी के हाथ में है और यही लम्हा इसे पामाल होने से बचा लेता है। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में राणा साहब का किरदार ये भी साबित करता है कि एक अच्छा मर्द वो नहीं जो औरत की ज़िंदगी का फैसला करे बल्कि वो है जो औरत को खुद फैसला करने की ताकत दे। इनका किरदार इस ड्रामे की सबसे मुस्बित और मुतवाज़न किरदारों में शुमार होता है। घर के दीगर किरदार, खास तौर पर मलाइका की माँ, आखिरी एपिसोड में मुकम्मल तब्दीली तो नहीं दिखाती मगर इतनी तब्दीली जरूर दिखाती है कि नाज़रीन समझ सके कि समाज आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। एक दिन में नहीं, माँ का खामोश हो जाना, सवाल न करना और बेटी के फैसले के आगे रुकावट न बनना, ये सब इस बात की अलामत है कि मलाइका की जद्दोजहद रायगा नहीं गई। दोस्तों, ये ड्रामा में ये सिखाता है कि हर जंग शोर से नहीं जीती जाती, कुछ जंगें सब्र और साबित कदमी से भी जीती जाती हैं। ड्रामा पमाल का इख्तिताम बहुत सादा मगर बहुत गहरा है। यहाँ कोई बड़ी खुशी का ऐलान नहीं, कोई शादी का सीन नहीं, कोई विलन को सजा नहीं, बल्कि एक हकीकत पसंद अंजाम है जो दिल में देर तक उतर जाते हैं। दोस्तों, अगर हम इस ड्रामे से सीखने वाली बातों की बात करें तो पमाल हमें सबसे पहले ये सिखाता है कि औरत की ज़िंदगी किसी एक रिश्ते के ख़त्म हो जाने से ख़त्म नहीं होती। ये ड्रामा हमें ये भी सिखाता है कि समाज के खौफ में जीने से बेहतर है कि इंसान अपनी सच्चाई के साथ जिए। हमें ये भी सिखाया गया कि हर खुशी कमज़ोरी नहीं और हर इनकार बदतमीजी नहीं होता। मलाइका ने ना चीख कर बात की, ना बगावत की और ना ही शोर मचाया, मगर फिर भी इसने अपनी पहचान को कायम कर लिया। तो दोस्तों, वीडियो के इख्तिताम से पहले हम आप नाज़रीन से जानना चाहेंगे कि आपको ड्रामा पमाल की लास्ट एपिसोड कैसी लगी। क्या आप मलाइका के फैसले से मुतफिक थे? अन्य का अंजाम आपको इंसाफ पर मबनी लगा या आप इससे मुख्तलिफ अंजाम चाहते थे? और दूसरी तरफ राणा साहब का किरदार क्या वाकई इस ड्रामे का सबसे मुस्बत किरदार था? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपके नज़दीक इस ड्रामे का सबसे मजबूत किरदार कौन सा था और क्यों। दोस्तों, साथ ही ये भी शेयर करें कि पमाल ने आपको क्या सिखाया, क्योंकि हो सकता है आपकी बात किसी और के दिल को छू जाए। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसे मज़ीद बामानी और ड्रामा रिव्यूज़ आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप ड्रामा पमाल के बाकायदा देखने वाले हैं, अगर मलाइका का सफ़र, इसकी खामोशी, इसके फैसले और इसकी जद्दोजहद आपके दिल को छू गई है, अगर अन्नी की उलझन, इसकी मोहब्बत और इसके अधूरे ख्वाब ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, और अगर राणा साहिब जैसे किरदार ने आपको ये सिखाया है कि एहतराम और रहनुमाई क्या होती है,
तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पमाल की आखिरी एपिसोड की, इस अंजाम की जिसका इंतजार नाजरीन को पहले दिन से था। हम जानेंगे कि मलाइका ने फैसला क्या किया, अन्नी को क्या मिला और क्या खोना पड़ा, और ये कि क्या इस कहानी ने वाकई वो इंसाफ दिया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ये सिर्फ एक रिव्यू नहीं बल्कि पमाल को समझने की आखिरी कड़ी है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि यह इख्तिताम बहुत कुछ कह रहा है। दोस्तों ड्रामा पमाल का आखिरी एपिसोड दरअसल एक तवील और तकलीफदेह सफर का इख्तिताम है, जहां हर किरदार अपने अंजाम के दहाने पर खड़ा नजर आता है। ये एपिसोड शुरू होते ही नाज़रीन को ये एहसास दिलाती है कि अब कहानी किसी मोड़ पर नहीं बल्कि फैसले के मुकाम पर पहुंच चुकी है। सबसे नुमाया और मजबूत किरदार इस आखिरी एपिसोड में मलाइका है, जो अब वो औरत नहीं रही जो शुरू में खामोशी से सब कुछ सह लेती थी। लास्ट एपिसोड में मलाइका एक बावकार, खुद मुख्तार और बाशऊर औरत बनकर सामने आती है, जो अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों का सामना एक साथ करती है। इस एपिसोड में मलाइका की सबसे बड़ी जीत ये है कि वो खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश नहीं करती बल्कि सुकून और एतमाद के साथ अपनी जिंदगी का फैसला खुद करती है। फ्रेंड्स, मलाइका का किरदार लास्ट एपिसोड में इस बात की अलामत बन जाएगा कि बेवा होना किसी औरत की शनाख्त कम नहीं करता। पूरे ड्रामे में जिस समाज ने इसे तरस, शक और इल्जाम की नजर से देखा, इसी समाज के सामने अब मलाइका खामोश मगर मजबूत खड़ी है। वो किसी से लड़ती नहीं, बहस नहीं करती, बस अपने फैसले पर कायम रहती है। यही इस एपिसोड का सबसे ताकतवर पहलू होगा। मलाइका वाज़ेह तौर पर यह पैगाम देती है कि औरत को हमदर्दी नहीं बल्कि एतमाद और इज्जत चाहिए, और अगर वो खुद अपने लिए खड़ी हो जाए तो कोई इसे पमाल नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में अन्नी का किरदार सबसे ज्यादा जज्बाती कशमकश का शिकार है। अन्नी जो खुद को मलाइका के सबसे करीब समझता है, अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा होता है जहां इसे ये मानना पड़ता है कि मोहब्बत का मतलब हासिल करना नहीं होता। इस एपिसोड में अन्नी के ख्वाब, इसकी जिद और इसकी ख्वाहिशात सब एक एक करके बिखरती जाएंगी। जब वो मलाइका के सामने अपने दिल की बात रखता है तो पहली बार इसे एहसास होता है कि वो जिस रिश्ते की मोहब्बत समझ रहा था वो दरअसल आदत और हक जताने का एहसास था। फ्रेंड्स, अन्नी का खामोश हो जाना इसकी सबसे बड़ी शिकस्त भी है और सबसे बड़ी सीख भी। वो मलाइका को रोकने की बजाय इसे आज़ाद छोड़ देता है और यही लम्हा इसके किरदार को मुकम्मल कर देता है। दोस्तों, राणा साहब का किरदार आखिरी एपिसोड में बहुत बावकार और मुतवाज़न नजर आएगा। वो ना हीरो बनने की कोशिश करते हैं और ना ही किसी जज्बाती तल्लुक का दावा करते हैं। इसमें राणा साहब मलाइका के लिए एक मजबूत सहारा बनने नहीं बल्कि एक आईना भी बनते हैं जो इसे खुद को पहचानने में मदद देता है। वो इसके फैसले पर सवाल नहीं उठाते बल्कि इसकी सोच और हिम्मत की तारीफ करते हैं। यहाँ ड्रामा ये वाज़ेह पैगाम देता है कि हर मर्द का किरदार औरत की ज़िंदगी में आशिक बनना नहीं होता। कुछ मर्द एहतराम, रहनुमाई और एतमाद की मिसाल भी होते हैं। दोस्तों, राणा साहब आखिरी एपिसोड में साबित करते हैं कि पेशा वराना तल्लुकात में हद और इज्जत कैसे कायम रखी जाती है। मलाइका की माँ और घर के दीगर अफराद लास्ट एपिसोड में हमारे माशरे के इज्तिमाई सोच की नुमाइंदगी करते हैं। वही खदशात, वही खौफ, वही लोग क्या कहेंगे का सवाल, मगर अब फर्क यह है कि मलाइका इन बातों से मुतासर नहीं होती। दोस्तों, इस एपिसोड में एक अहम मंजर जिसमें मलाइका अपनी माँ के सामने खुलकर बात करती है तो इसके लहजे में बगावत नहीं बल्कि यकीन होता है। वो कहती है कि लोग बातें करेंगे मगर जिंदगी इसे खुद जीनी है। ये जुमला इस पूरे ड्रामे का खुलासा बन जाता है। माँ मुकम्मल तौर पर बदल तो नहीं जाती मगर बेटी के हौसले के आगे खामोश हो जाना भी एक बड़ी तब्दीली होती है। फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में पमाल का इख्तिताम किसी रवायती अंजाम पर नहीं होता, न जबरदस्ती शादी, न अचानक सब ठीक हो जाना, बल्कि एक हकीकत पसंद और खामोश और गहरा अंजाम दिखाया जाता है। मलाइका किसी मर्द का इंतखाब नहीं करती बल्कि अपनी जात का इंतखाब करती है। यही इस ड्रामे की असल फतेह है। एपिसोड के आखिर में मनाजर ऐसे हैं, कोई बुलंद आवाज, मौसीकी या ड्रामाई मुकालमे नहीं बल्कि एक ऐसा ठहरा हुआ पुरसकून लम्हा है जो देखने वालों को देर तक याद रहेगा। दोस्तों, ड्रामा पमाल का लास्ट एपिसोड जैसे इख्तिताम की तरफ बढ़ता है, नाज़रीन को यह एहसास होता है कि ये कहानी किसी एक रिश्ते, एक गलती या एक दुख की नहीं होती बल्कि एक सोच की कहानी थी। इस एपिसोड में सब किरदार अपनी असल के साथ सामने आ जाते हैं और कोई भी किरदार वैसा नहीं रहता जैसा वो शुरू में था। खास तौर पर मलाइका, जो अब मुकम्मल तौर पर यह साबित कर देती है
کہ اس کی زندگی میں کسی کے فیصلے نہیں بلکہ اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ ملائکہ سب سے مضبوط تب ہوتی ہے جب وہ خاموشی سے اپنے راستے کا انتخاب کرتی ہے، نہ کسی کو الزام دیتی ہے اور نہ ہی کسی سے کچھ مانگتی ہے۔ وہ بس یہ مان لیتی ہے کہ اس کی زندگی کا کنٹرول اب اسی کے ہاتھ میں ہے اور یہی لمحہ اسے پامال ہونے سے بچا لیتا ہے۔ تو فرینڈز، اس ایپیسوڈ میں رانا صاحب کا کردار یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ ایک اچھا مرد وہ نہیں جو عورت کی زندگی کا فیصلہ کرے، بلکہ وہ ہے جو عورت کو خود فیصلہ کرنے کی طاقت دے۔ ان کا کردار اس ڈرامے کی سب سے مثبت اور متوازن کرداروں میں شمار ہوتا ہے۔ گھر کے دیگر کردار، خاص طور پر ملائکہ کی ماں، آخری ایپیسوڈ میں مکمل تبدیلی تو نہیں دکھاتی مگر اتنی تبدیلی ضرور دکھاتی ہے کہ ناظرین سمجھ سکے کہ سماج آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ ایک دن میں نہیں، ماں کا خاموش ہو جانا، سوال نہ کرنا اور بیٹی کے فیصلے کے آگے رکاوٹ نہ بننا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ ملائکہ کی جدوجہد رائے گاہ نہیں گئی۔ دوستو، یہ ڈرامہ میں یہ سکھاتا ہے کہ ہر جنگ شور سے نہیں جیتی جاتی، کچھ جنگیں صبر اور ثابت قدمی سے بھی جیتی جاتی ہیں۔ ڈرامہ پامال کا اختتام بہت سادہ مگر بہت گہرا ہے۔ یہاں کوئی بڑی خوشی کا اعلان نہیں، کوئی شادی کا سین نہیں، کوئی ولن کو سزا نہیں، بلکہ ایک حقیقت پسند انجام ہے جو دل میں دیر تک اتر جاتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم اس ڈرامے سے سیکھنے والی باتوں کی بات کریں تو پامال ہمیں سب سے پہلے یہ سکھاتا ہے کہ عورت کی زندگی کسی ایک رشتے کے ختم ہو جانے سے ختم نہیں ہوتی۔ یہ ڈرامہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ سماج کے خوف میں جینے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی سچائی کے ساتھ جیے۔ ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ ہر خوشی کمزوری نہیں اور ہر انکار بدتمیزی نہیں ہوتا۔ ملائکہ نے نہ چیخ کر بات کی، نہ بغاوت کی اور نہ ہی شور مچایا، مگر پھر بھی اس نے اپنی پہچان کو قائم کر لیا۔ تو دوستو، ویڈیو کے اختتام سے پہلے ہم آپ ناظرین سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کو ڈرامہ پامال کی لاسٹ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ کیا آپ ملائکہ کے فیصلے سے متفق تھے؟ انی کا انجام آپ کو انصاف پر مبنی لگا یا آپ اس سے مختلف انجام چاہتے تھے؟ اور دوسری طرف رانا صاحب کا کردار کیا واقعی اس ڈرامے کا سب سے مثبت کردار تھا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کے نزدیک اس ڈرامے کا سب سے مضبوط کردار کون سا تھا اور کیوں؟ دوستو، ساتھ ہی یہ بھی شیئر کریں کہ پامال نے آپ کو کیا سکھایا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی بات کسی اور کے دل کو چھو جائے۔ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ایسے مزید بامعنی اور ڈرامہ ریویوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعا میں رکھیں یاد۔